चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। बहू क्या बात है? We shall continue. For any real gas, for any real gas, हमने रियल गैस के लिए दो इक्वेशन लिखी है। क्या मुझे बताएंगे हमने रियल गैस के लिए दो इक्वेशन कौन कौन सी लिखी है? कैन यू प्लीज टेल मी? हमने रियल गैस के लिए कौन कौन सी दो इक्वेशन लिखी है? जरा जल्दी बताएं। हाँ प्लीज। हाँ बिल्कुल सही है। आप छोटे से में बोलो वंडर वॉल इक्वेशन। क्या बोलोगे? वंडर वॉल इक्वेशन। ये तो एक पहली इक्वेशन लिखी। दूसरी इक्वेशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की इक्वेशन। रियल गैस के लिए एक इक्वेशन हमने लिखी है, Z इज इक्वल टू PV अपॉन nRT। और एक इक्वेशन हमने लिखी है वंडर वॉल इक्वेशन, P प्लस N स्क्वायर A बाय V स्क्वायर V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। These are the two equations we had wrote for any real gas. I want to obtain expression for this compressibility factor. इसके बाद जो मैं काम कर रहा हूं, इट्स वेरी मच जनरलाइज्ड टास्क। इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स अप्लाई करूंगा और इस तरह के काम करना आपको हमेशा आना चाहिए। I want to write the expression for compressibility factor in various terms of van der Waal equation। देखिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस इक्वेशन से P बाहर निकालता हूं तो 1 प्लस N स्क्वायर A बाय PV स्क्वायर। पहले ब्रैकेट में से मैंने P बाहर निकाल दिया और इधर से मैं V बाहर निकाल देता हूं तो 1 माइनस NB बाय V इज इक्वल टू I may rewrite this van der Waal equation in this manner। मैं van der Waal equation इस तरह से लिख सकता हूं। अब जरा देखिए, PV अपॉन ये PV अपॉन nRT इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस N स्क्वायर A बाय PV स्क्वायर इंटू 1 माइनस NB बाय V। I may rewrite it in this manner। But PV upon nRT for a real gas is compressibility factor। So I may rewrite that compressibility factor is equal to
1 प्लस n स्क्वायर a बाय पीवी स्क्वायर टू द पावर -1 इंटू 1 माइनस एन बी बाई वी टू द पावर -1। अभी तक मैंने कोई बहुत बड़ी कलाकारी वाला काम नहीं करा है। इट्स ऑल मैथमेटिकल जगलिंग। किसी भी रियल गैस के लिए हमने अभी अभी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर डिफाइन करा है, इंट्रोड्यूस करा है। Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनआरटी। हाँ ठीक है। ये इंदौर में माइक आपके पास है, इसको ऑफ कर लो फटाफट। माइक ऑन रख रखा है आपने शायद, देखो। ये डिस्टर्बेंस सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो माइक की जो पोजीशनिंग है ना वो गड़बड़ हो जाती है। बस माइक को उसमें ऑफ कर दो फटाफट, किसके हाथ में। अब देखो फिर वापस किसी ने ऑन करा। हु इज हैविंग द माइक? For any real gas, there is van der Waals equation. रियल गैस के लिए van der Waals इक्वेशन भी डिफाइंड है, ये भी होल्ड करेगी, और रियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी की इक्वेशन भी होल्ड करेगी। और हमने इन दोनों को क्लब करके मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए एक इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहा हूं। और वो कैसे कर रहा हूं ध्यान से देखें। इस van der Waals इक्वेशन से मैंने पहले P बाहर निकाल लिया। इस ब्रैकेट से P बाहर निकालने का तरीका देखें। P इधर 1 हो गया और इसके डिनोमिनेटर में P दिखने लगा। इस ब्रैकेट से मैंने V बाहर निकाल लिया तो इधर 1 हो गया और इधर NV अपॉन V दिखने लगा। इस तरह से PV बाहर दिखने लगा और इधर NRT। अब मैंने इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखा P इंटू V और ये NRT नीचे गया तो PV अपॉन NRT इज इक्वल टू, और इधर दिखने लगा 1 अपॉन यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट नीचे दिखने लगा। और फिर PV अपॉन NRT की जगह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, तो इससे मुझको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू इस तरह से यह टर्म दिखने लगा। ये जो डिनोमिनेटर में था ऊपर जाके इसका टू द पावर -1 हो गया, इसका टू द पावर -1 हो गया। अब जो मैं कर रहा हूं, डू यू नो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन? मैं इसी समय आपको मैथमेटिक्स का एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। वी कॉल इट बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्या आप मुझे इसी समय बताएंगे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? 1 plus x to the power n can be approximated as 1 plus nx if x is very very small as compared to 1. This is termed as binomial approximation. 1 plus x to the power n can be approximated as 1 plus nx. 1 plus nx, ये n इधर आ जाता है if x is very very small as compared to 1. यह अप्रोक्सीमेशन आप बड़े डिटेल में समझेंगे 11th स्टैंडर्ड में ही। फर्दर जब आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर है, उस बाइनोमियल थ्योरम में आप इस अप्रोक्सीमेशन को बड़ा डिटेल में पढ़ोगे और समझोगे, और इसके ऊपर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम करोगे। अभी मैं इस अप्रोक्सीमेशन का ही एप्लीकेशन इधर कर रहा हूं। देखिए 1 प्लस दिस टर्म इज x टू द पावर n।
और खास बात ये जो x टर्म है n स्क्वायर a बाय पीवी स्क्वायर, हाँ जी, दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, क्योंकि जो प्रेशर होता है ये पास्कल्स में यदि लिखे तो 10 टू द पावर 5 के रेंज में होता है। प्रेशर को जो हम पास्कल्स में लिखने जाएंगे तो 10 टू द पावर 5 के रेंज में होता है। और वॉल्यूम ऑफ गैस तो आप जानते ही हो, जैसे इस कमरे का वॉल्यूम देखे तो कितना बड़ा, मोल्स ऑफ गैस काफी कम होता है, मगर उस गैस के द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम काफी इट्स लार्ज, उस गैस के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड इज ऑल्सो लार्ज। तो L स्क्वायर A बाय PV स्क्वायर, दिस टर्म इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। सिमिलरली इधर भी मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, देयर इज 1 प्लस x टू द पावर n। ये जो x है, x की वैल्यू लिखूंगा माइनस एन बी बाई वी, दिस x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। एन बी, n इज नंबर ऑफ मोल्स जो काफी कम है, b की वैल्यू भी नेग्लिजिबल होती है, व्हाइल v वॉल्यूम ऑफ वेसल लार्ज होता है। मैं इधर भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करूंगा, इधर भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करूंगा, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को अब मैं लिख दूंगा z इज इक्वल टू 1 माइनस n स्क्वायर a अपॉन pv स्क्वायर इंटू 1 प्लस nb बाय v। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाकर मैंने z के लिए यह इक्वेशन लिख दी। अब इस ब्रैकेट को और उस ब्रैकेट को ओपन कर दूंगा, ब्रैकेट को ओपन करते समय टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा, और मल्टीप्लाई करते समय मैं प्रॉपर ऑर्डर में लिखूंगा। मैं वॉल्यूम जो 1 बाय वी डिनोमिनेटर में दिख रहा है उसके ऑर्डर में लिखूंगा, 1 इंटू 1 1, दूसरी टर्म 1 इंटू प्लस एन बी बाई वी, तो प्लस एन बी बाई वी। फिर इस टर्म को लिखा हूं माइनस एन स्क्वायर ए बाय पीवी स्क्वायर इंटू 1, तो इधर होगा माइनस एन स्क्वायर ए बाय पीवी स्क्वायर, और फिर दिस टर्म इंटू दिस टर्म जो कि होगा माइनस एन क्यूब ए बी बाय पी वी क्यूब। मुझे एक छोटा सा काम और करना चाहिए, इधर इक्वालिटी साइन लगाने के बजाय मुझे अब इधर नियर इक्वालिटी का साइन लगाना चाहिए। इधर भी इक्वालिटी का साइन लगाने के बजाय मुझे नियर इक्वालिटी का साइन लगाना चाहिए। अब मैं एक बात और बताता हूं, ये जो टर्म है पीवी कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज। अब जब हर काम अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है और इधर डिवीजन में पीवी है, तो मैं पीवी नियरली इक्वल टू एन आर टी लिख सकता हूं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाली जगह, हाँ बोलो बोलो। नहीं तो मैं पीवी स्क्वायर की जगह मैं तो सिर्फ पीवी की जगह एनआरटी लिखूंगा, वी अलग से लिखा रहने दूंगा। देखो अभी मैं कैसे लिखता हूं, देख रहे हो कि नहीं। Z
इज नियरली इक्वल टू, सब काम नियर इक्वालिटी में चल रहा है, तो इधर NP बाई वी माइनस L स्क्वायर ए, और PV की जगह लिख दिया nRT इंटू वी। समझ में आया? माइनस N क्यूब AB अपॉन nRT इंटू वी स्क्वायर। और इस तरह से यह कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर दिखने लगा 1 प्लस NB बाय वी माइनस NA बाय RTV माइनस L स्क्वायर AB अपॉन RTV स्क्वायर। मैं एक बात और लिख देता हूं, मैं कहता हूं कि यह जो टर्म है 1, इट्स फाइनाइट सब्सटैंशियल क्वांटिटी, NB by V, this would be also finite and substantial quantity, NA by RT upon V, ये भी फाइनाइट और सब्सटैंशियल होगा, बट दिस फोर्थ क्वांटिटी N स्क्वायर AB बाय RTV स्क्वायर, यह काफी छोटी क्वांटिटी होगी, और इसके काफी छोटा होने की वजह से हम फाइनली 1 प्लस NB बाय V माइनस NA बाय RTV एंड फाइनली I may write Z as 1 plus N by V into B minus A upon RT। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, हाँ जी बोलो। हाँ बस नियरली इक्वल कर दे इसको। Nearly equal. And finally, I may write compressibility for factor for any gas by this equation, by this expression. मैं यह नहीं कहता कि इन सब चीजों को रटवा, मगर इन्हें कैसे ऑब्टेन करा गया है बड़े ध्यान से देखो, बार बार देखो। साल भर में कम से कम 7-8 बार जब आप इन चीजों को देखोगे तो एग्जामिनेशन में पूछे जाने पर आप स्वयं से कर सकोगे। दिस इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एनी रियल गैस। अब देखिए, मैं कुछ डेरिवेशन पोर्शन को साफ करूंगा और कुछ पोर्शंस को लिखा रहने दूंगा, क्योंकि जो मुझे समझाना है उसके लिए कुछ इक्वेशंस लिखी रहने देने की आवश्यकता है। मैं डेरिवेशन का यह लाइन इनफैक्ट इधर से ही इसे भी साफ कर दूंगा, इसे भी साफ कर दूंगा, ये दोनों इक्वेशन साफ करूंगा। जो मैथमेटिकल जगलिंग थी, यह इक्वेशन भी, यह इक्वेशन भी, यह इक्वेशन भी, यह इक्वेशन भी, और यहां तक सब कुछ साफ कर दूंगा। यह अप्रोक्सीमेशन भी साफ कर दूंगा, लिखा रहने दूंगा सिर्फ यह 3 इक्वेशन
जो बॉक्स में रखी हुई है, बाकी सब कुछ साफ कर दूंगा। ध्यान से लिख लीजिए और आगे की चीज समझने के लिए तैयार हो जाइए।